आपके जीवन को सुखमय, शांतिपूर्ण एवं समृद्ध बनाना ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। वास्तव में जन्म कुंडली व्यक्ति के भूत, भविष्य एवं वर्तमान का खुला दर्पण होती है। ज्योतिष को कभी भी अपनी समस्या नहीं बतानी चाहिए। ज्योतिष ऐसा हो जो आपके सवाल एवं आपका जवाब खुद बन जाए। गुरुजी के द्वारा की गई प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, वर्ल्ड कप एवं कई भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। इसके माध्यम से शिक्षा, करियर, व्यवसाय, विवाह, दाम्पत्य एवं संतान सुख के साथ चिकित्सा विज्ञान में भी लाभ पाया जा सकता है। मानव में पूर्णता तभी आ सकती है जब भविष्य की जानकारी पूर्व से हो और उसे अपने अनुकूल बना सके। नमस्ते, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम बदल दे किस्मत। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह और मेरे साथ मौजूद हैं गोल्ड मेडलिस्ट और सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर आचार्य शिवानंद जी। आचार्य जी के द्वारा की गई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, विश्व कप से लेकर कई मुख्यमंत्रियों की भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई हैं। तो आचार्य जी का जो अगला आधा घंटा है वो आप लोगों के लिए, जिसमें वो आपके जीवन में घटित हो रही घटनाओं से वाकिफ करवाते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी धर्मराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है बदल दे किस्मत कार्यक्रम में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके दो मूल मंत्रों से। जी बिल्कुल। ये दो मूल मंत्र दर्शकों आपके लिए हैं और आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी भी है। आज के समय में हमें लगता है शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ कोई समस्या ना हो। कहीं बच्चों की, कहीं शिक्षा का, कहीं करियर का, कहीं विवाह का, कहीं संतान का, कहीं स्वास्थ्य का, कहीं पैसे का, कुछ न कुछ समस्या हर घर में लगा हुआ है। और इसके समाधान के लिए आप जाते हैं ज्योतिष के पास और आप कहते हैं कि हम ठगे गए, हमको अच्छा ज्योतिष नहीं मिला, दर्शन में ठगे गए। तो मैंने आपके लिए ही दो मूल मंत्र बनाया है जो कि प्रत्येक दिन आपको मैं बताता हूँ। उसमें से सबसे पहला जो मेरा नंबर 1 मूल मंत्र है वो है, कभी भी किसी भी ज्योतिषी को आप अपनी समस्या बिल्कुल मत बताइए। क्योंकि ज्योतिष की पढ़ाई इसलिए होता है कि आपके भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को वो बताते हैं। और नंबर 2, अधिकतर आप रत्न में ठगी के शिकार हो जाते हैं। 25,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख रत्न का ले लेते हैं और आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा। दर्शकों, जिस तरह से मैं कहता हूँ कि पूरे इंडिया में लगभग 1.5 लाख एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी एक का हमको 24 बना के दिखा दीजिए, नहीं मिलेगा आपको। उसी तरह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं पूरी इंडिया में शंकर शिवानंद जी हैं जो कि आपके रत्न को वापस करते हैं। आप कहीं भी रत्न लेते हैं और जब वापस करना होता है आपको कहा जाता है मेरे यहाँ वापस नहीं होगा और आप लाख 2 लाख ठगे जाते हैं। और इस प्लेटफॉर्म पर आपको देखिए बोर्ड में लिखा मिलेगा आपको ऐड में कि 10% अर्थात 90% वापसी के साथ रत्न उपलब्ध है। आप खुद सोच लीजिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये 2 बातों पर ध्यान रखेंगे, आप कभी ठगे नहीं जाएंगे। और जहाँ से आप रत्न लेते हैं, आप मेरे यहाँ से लें, मेरे साथी के यहाँ से लें, रत्न विक्रेता से लें, आप उनको पैसे देते हैं, आप उनसे लिखित लीजिए कि 10% काट के पैसे वापस। जो लिख के देगा सबसे पहले गलत सामान देगा नहीं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहेगा गलत सामान दूंगा तो वापस हो जाएगा। और नंबर 2, कभी भी आपको चोरी पड़ा तो आप अधिकार के साथ उसे वापस भी कर सकते हैं। ये 2 मूल मंत्र को आप ध्यान रखिए हमेशा और उसको फॉलो करेंगे तब हमेशा बचेंगे। आचार्य जी, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तेज सिंह जी हैं। सर आप प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। जय माता दी गुरु जी। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गंगोली हाट उत्तराखंड से जी। किन के बारे में बात करनी है आपको? मैं खुद के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए। 28 नवंबर 1997। 28 नवंबर 1997। टाइम बताइए। रात 10 बजे। बर्थ प्लेस? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कौन सा जिला है? पिथौरागढ़। 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 आपका नाम क्या है? तेज सिंह। हाँ जी। बड़ा प्यारा नाम रखे पिताजी ने आपका। कर्क लगन की कुंडली है, तुला राशि है जी। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? हाँ, अभी वो जन्म पत्रिका बनी है। नहीं, जन्म पत्रिका ही जन्म कुंडली कहलाता है। जन्म कुंडली कहिए, जन्म पत्रिका कहिए, जब बनता है ना तो उसमें 24 कुंडली बनता है। जो चक्र होते हैं ना वैसा 24 चक्र होना चाहिए और हर चक्र में क्या क्या समस्या है उसको निकालना चाहिए, तब जाके जन्म कुंडली का लाभ मिलेगा आपको। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपकी कुंडली की जो स्थिति है, नवमास कुंडली में सूर्य मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ है। ये कर्क लगन की कुंडली है, राशि आपके तुला राशि हो रखे हैं। तो जैसे ही सूर्य मंगल राहु के साथ बैठ गया तो बनता है अंगारक दोष और बन जाता है ग्रहण दोष। तो इस नवमास क्या होता है?
विवाह का भी होता है और वैवाहिक जीवन का भी होता है। सप्तम घर में गुरु जो है खुद नीच का बैठे हुए हैं। हालांकि गुरु शनि में राशि परिवर्तन एक योग बना हुआ है जो बहुत अच्छा राजयोग होता है। केंद्र में या त्रिकोण में जब राशि परिवर्तन हो जाए तो बहुत सुंदर राजयोग बनता है। तो आपकी कुंडली से आपकी जो स्थिति बनता है इसके अनुसार आपको 99% गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए। आपको जॉब का तैयारी में किए थे? तैयारी अभी चल रही है, कर रहा हूँ। चलते चलते जिंदगी निकल जाएगा बेटा, बुरा मत मानना, आपको मैं सही कह रहा हूँ। 97 का जन्म है, आपका 29 ईयर हो गया। हमें एक ही चीज़ पता रहता है, हमको पता है आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सब पता रहता है हमको। और उसी तरह से आपको आगे जा कर के मैरिज में भी दिक्कत करेगा, क्योंकि नमाज कुंडली में ग्रहण दोष अंगारक दोष बना हुआ है। तो आपकी कुंडली में जो दो राजयोग बना है ना, इस राजयोग का आपको लाभ नहीं मिलने दे रहा है। एक तरफ कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति मिट्टी छू ले तो सोना हो जाए, तो दूसरी ओर कहता है कि सोना छू ले तो पीतल हो जाए। आप तैयारी करेंगे, किसी न किसी कारण से 2 नंबर से 1 नंबर से 4 नंबर से अलर्ट हर बार पेपर लीक हो जाता है, कभी कुछ ऐसा हो रहा है। ये कुछ ना कुछ होते रहेगा। आप जब तक उपाय नहीं करेंगे ना, वो आप पेपर लीक तो सबके लिए होता है, आपके लिए पर्सनल थोड़ी होता है। यदि पेपर लीक होकर के यदि बंद हो जाए एग्जाम तो सबके लिए होगा ना। जी। लेकिन आपकी पर्सनली लाइफ खराब हो रखा है। अब क्या तैयारी किया है? PCS का, SSC का क्या तैयारी की है? SSC का, ग्रुप सी का, SSC का। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, PCS या SSC यही कह रहे हैं ना जी। आपको 99% गवर्नमेंट जॉब लगेगा, 99%। लेकिन इसके लिए आपको कुंडली बनवा करके बेटा उपाय करना पड़ेगा, नहीं तो समय निकलते जाएगा। कैरियर और मैरिज दोनों का दोनों आपको डिस्टर्ब कर देगा। इस कुंडली की मैं गणना देख रहा हूँ तो 2023 से लेकर के 2031 के अक्टूबर तक आपका समय डिस्टर्ब है। दर्शकों को मेरा बताना काम होता है, हम हर समय हर व्यक्ति को सिर्फ निगेटिव बताने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है जब तक निगेटिव नहीं होगा आपको पॉजिटिव मिलेगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा भी कि ये गवर्नमेंट जॉब की कुंडली है, फिर मैंने आपसे पूछा आप तैयारी कर रहे हो, आपने कहा कि हाँ कर रहे हैं, लेकिन होने नहीं दे रहा है। बस होने नहीं दे रहा है, रास्ता निकाल देंगे, हो जाएगा सीधी सी। अच्छा, कुंडली बनवानी पड़ेगी? जी, वो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, आप हमसे बनवाएंगे, हम बनाएंगे अपने हिसाब से। हमारे यहाँ 24 कुंडली बनता है। कुंडली बनने से समाधान नहीं होगा, हम जब 24 कुंडली बना करके प्रॉब्लम निकाल देंगे, उसको उपाय करना पड़ेगा। डॉक्टर को दिखाने से ठीक नहीं होता है, अच्छे डॉक्टर के साथ साथ हमको दवा भी खाना पड़ता है तो ठीक होता है। जी गुरु जी, ठीक है, जय मैं माता। आपसे संपर्क करूंगा। जी बिल्कुल। तो चलिए देखिए, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, पूरा अपॉइंटमेंट, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, अंकित जी। अंकित जी प्लीज आप बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। अंकित जी। जय माता दी महाराज। जी कहाँ से बोल रहे हैं? महाराज मैं दिल्ली से बात कर रहा था। किनके बारे में बात करनी है? जी अपने बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ बताइए। जी 17 अप्रैल 1994। 17 अप्रैल 1994। टाइम क्या है बेटा? 11 दोपहर की 11:24। दिन के? जी दिन दिन हाँ दिन हो गया ना, AM हो गया। महाराज दिन तो देखना पड़ेगा। नहीं माने समय AM है ना आपका, 11:24 AM। जी AM। हाँ जी। बर्थ प्लेस? जी बर्थ प्लेस दिल्ली। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? जी जन्म कुंडली नहीं महाराज अभी नहीं। 94 का जन्म है आपका, एज 32 ईयर हो गया। जी हम तो सबको कहते हैं और आपको भी कहेंगे कि सबसे पहले कुंडली बनवाइए। देखिए आपका सूर्य उच्च का बैठा हुआ है, इस कुंडली में बहुत सुंदर राजयोग बना हुआ है। राजयोग का मतलब होता है, जैसे मैंने जस्ट अभी किसी को कहा था, ये गवर्नमेंट जॉब का कुंडली था उनका, तो आपकी कुंडली भी ले जा रहा है। भाग्य के घर में मिथुन लग्न की कुंडली हो, राशि मिथुन, तो थोड़ा ऐसे व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। जिद्दी मतलब आप जो चाहेंगे ये करना है तो करके ही दम लेंगे, चाहे जो हो। आपकी कुंडली में भाग्य के घर में शनि बैठा है मूल त्रिकोण राशि में, तो स्पष्ट रूप से कहता है कि आप 24 घंटा में भविष्य में 1 घंटा मेहनत करेंगे ना, आपको 23 घंटा का लाभ मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके लग्न से ही बना है केमदुम योग। लग्न में चंद्रमा है और 12वां घर में केतु बैठा हुआ है, दूसरा घर खाली है, इसे कहते हैं विषाक्त केमदुम योग। लग्न का मालिक बुध जो है आपका नीच का बैठा है मंगल के साथ, तो आपके लग्न भी कमजोर है और केंद्र जो बना हुआ है, तो आपके पूरे लाइफ को बिटाई डिस्टर्ब कर रखा है। आप जॉब करें, बिजनेस करें, आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम खड़ा करेगा। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो आपका एज है, इस एज के अनुसार वैवाहिक जीवन भी बहुत मायने रखता है। वैवाहिक जीवन की ओर आते हैं तो आपके अष्टम घर में चंद्र केतु का बना है ग्रहण दोष। कितना सुंदर कुंडली, ऐसे कुंडली को हम 1000 में एक कहते हैं। वो क्यों एक कहते हैं? ये तो बहुत टॉप का हो गया। लग्न भी मिथुन लग्न है और नौमासी मिथुन लग्न है। लग्न में भी, लग्न कुंडली में भी शनि बैठा हुआ है भाग्य के घर में, तो नौमासी बैठा हुआ है। तो कुंडली कहता है कि ऐसे व्यक्ति का विवाह होना और तरक्की होना शुरू हो जाता है।
आपका शादी अभी नहीं हुआ है बेटा? नहीं महाराज, 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे भी हैं। हाँ, तो आपका कुंडली इस मामले में बहुत अच्छा है, हंस योग बना हुआ है। आप कोई बिजनेस कर रहे हैं अभी क्या? हमारा सोच तो रहा हूँ, लेकिन कई बार सोचा लेकिन फेल हो जाता है। हाँ, सक्सेस नहीं हो पाते हैं आप। बिल्कुल। वही मैं कहा कि आप बिजनेस करें, जॉब करें, हर चीज़ में डिस्टर्ब करने का प्रयास करिए बेटा। तो आपकी कुंडली बनी भी नहीं है, एक बार ना पूरा कुंडली बनवाइए, उपाय करवाइए। आपने कोई मार्केटिंग का बिजनेस किया है क्या कोई? नहीं महाराज, मार्केटिंग का तो नहीं किया, कुछ बिजनेस वगैरह ट्राई किया था दूसरा, जी। सक्सेस नहीं हुआ। क्या चीज़ का बिजनेस किए थे? बिजनेस होटल लाइन में गया था महाराज। अच्छा, तो आपका जो केमदुम जो बना है ना, डिस्टर्ब कर रहा है। आप जिस दिन उपाय कर लेंगे ना, आपके लाइफ में बिल्कुल स्टेबिलिटी दे देगा। कुंडली बहुत बढ़िया है, राजयोगी बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात, मजे की बात कि मिथुन लग्न वाले को ना शनि का दशा बहुत किस्मत से मिलता है। और आपका शनि की दशा शुरू हो चुका है 29 अक्टूबर 2021 से, अर्थात आप अपनी ज़िंदगी का टॉप टाइम 5 साल खो दिए हैं। अच्छे समय का अभी बेटा लाभ नहीं मिल पा रहा है। आप उपाय कीजिए, आपको फर्स्ट क्लास लाभ मिलेगा। आपका पढ़ाई कब बंद हुआ था? 2018 के आसपास? नहीं महाराज, 2019 में। 19 में ही है। हाँ ठीक है। आपका गुरु में राहु शुरू हुआ, उसी टाइम पढ़ाई को चौपट कर दिया। आप कोई MBA वगैरह किए थे क्या पढ़ाई स्टडी में? नहीं महाराज, नहीं किया। BSc करी थी जी। आप एक बार कुंडली पूरा बनवाइए बेटा, बना करके इसको उपाय कीजिए। बहुत टॉप टाइम जा रहा है जिसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो महाराज ये चीजें सही हो जाएंगी फिर? हाँ बिल्कुल होगा। देखिए, व्यक्ति बीमार होता है, डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर सही मिल जाता है, दवा लिखा जाता है, खाते ठीक हो जाता है। सेम चीज एस्ट्रोलॉजी में भी है। आप जब मिलेंगे आपको तब समझ में आएगा। दर्शकों, जैसा कि आप सभी कार्यक्रम को देखते हैं, लगभग विगत 20 वर्षों से हम टीवी के अन्य चैनलों के माध्यम से आप दर्शकों से जुड़े हैं। साधना हो या ईश्वर हो, कशिश न्यूज हो, बहुत मैंने कार्यक्रम दिया है। और मैं आपको बार बार कहने प्रयास करता हूँ कि आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और 2017 से ही मेरा जो परामर्श शुल्क था वो 11,000 था, लेकिन कुछ दर्शकों के निवेदन पर मैंने अभी विशेष छूट का कार्यक्रम चला रखा है। यदि आपको इच्छा हो, इसका आप लाभ ले सकते हैं। नहीं बिल्कुल महाराज जी, मैं कुंडली बनवाता हूँ आपसे। नंबर आपका ही फ्लैश हो रहा है, मैं संपर्क करता हूँ। हाँ बेटा, ये बिल्कुल विश्वास रखिए। वैसे भी आपका ये प्रोग्राम हाँ, है जी पे रोज कुंडली बनवा करके उसको विधि भी कराना है ना? नहीं महाराज, जो कहेंगे मैं करवा लूंगा। हाँ, सीधी बात अंकुर कहा जाता है ना, औरत का सुहाग पति होता है। और पति का सुहाग क्या होता है? कि पति का सुहाग होता है पैसा। यदि पैसा नहीं है तो जीवन बिल्कुल आज के टाइम में बिल्कुल निरर्थक हो जाता है। आपके बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं। आप कोशिश कीजिए कि अच्छे समय का लाभ मिले। और हमें विश्वास है आप चलेंगे मेरे अनुसार ना, तो माँ का आशीर्वाद से आपको 1 महीना होते होते आपको समझ में आने लगेगा। आपको मैं सारा गाइड कर दूंगा, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, एकदम लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। नहीं ठीक है महाराज जी, मैं आपसे संपर्क। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीसू हैं। प्लीज आप बात कीजिए आचार्य से। जय माता दी बीसू जी। हाँ, जय माता दी सर। जी, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं हरियाणा से बोल रहा हूँ। हरियाणा तो कोई जगह है ही नहीं, हरियाणा में जिला है अलग अलग। वैसे सर मैं मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ। मेवाड़ डिस्ट्रिक्ट, जी जी। और किनके बारे में बात करनी है? सर खुद के बारे में बात करनी थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। सर मेरी है 23 नवंबर 1997। एक जी, टाइम बताइए। क्या सर? टाइम, जन्म का समय? सर 5:15 के आसपास है PM। 5:15 आसपास PM। जन्म कहाँ का है, कौन जिला का? सर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का है, रेवाड़ी, हरियाणा में। जी रेवाड़ी, हरियाणा। जन्म कुंडली बना हुआ है बेटा? है जन्म कुंडली सर अभी बनवाई थी सर से। अभी है पास में? नहीं अभी तो नहीं है सर। 2 चीज ढूंढिएगा वो कुंडली में। मेरी बात को दर्शकों ध्यान सुनिए, आप तो सुनिए ही और लोग भी, दर्शक लोग सुने। आप कुंडली खोल के देखिएगा आपका चंद्रमा कहाँ बैठा हुआ है। ये वृषभ लग्न की कुंडली है, आपका चंद्रमा है 5 नंबर है, अर्थात आपका राशि हो रहा है सिंह। आप कुंडली खोल के देख लीजिएगा, चंद्रमा के आगे भी खाली है, पीछे भी खाली है। गलत बात होगा तो कल हमको बताइएगा। जैसे कुछ दर्शक कहते हैं ना, आप सबको केमदुम जो बोलते हैं, तो मैं मिलेगा तो मैं क्या करूं? आपकी कुंडली में ग्रहण दोष भी बना हुआ है और केमदुम दोष भी बना हुआ है। आपका माता के भी खराब करेगा, आज न कल हेल्थ खराब करेगा, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक भी होता है और चौथे घर से माता को देखते भी हैं। तो यहाँ पर आपका माता का स्थिति बहुत खराब बना हुआ है। और मैंने देखा है अपने लाइफ में, मैंने जब से ज्योतिषी स्टार्ट की, मैंने देखा है खासकर जिनके लग्न कुंडली में केमदुम जो बन गया, तो मैं सीधे कहता हूँ लाइफ में चंद्रमा के आगे पीछे खाली, पूरी लाइफ खाली, वो आज न कल खाली कर देगा। तो आपकी कुंडली का स्पष्ट गणना है कि भाग्य के घर में गुरु भी नीच का बैठा हुआ है। आप मेहनत करोगे 18 घंटे का, फल मिलेगा 1 घंटे का। लक फेवर नहीं करता है और पूरे लाइफ को बर्बाद करने का प्रयास करता है ये, चाहे वो कैरियर हो या मैरिज हो।
आपका शादी अभी नहीं हुआ है बेटा? हाँ सर, शादी नहीं हुई इसलिए फोन किया है। आपकी शादी भी डिस्टर्ब है, आपका करियर भी डिस्टर्ब है। आप भूमि मकान कभी भी खरीदोगे तो सोच समझ के लेना, पैसे फंस जाएंगे, आप तबाह हो जाओगे। और मैंने कहा आपके माता का स्वास्थ्य को भी खराब कर रहा है, आपके माता का भी स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, उनका एक बार हेल्थ चेकअप करवा दीजिएगा, क्योंकि ये कुंडली इस मामले में बिल्कुल खराब हो रखा है। और आपका स्पष्ट हो रहा है ग्रहण दोष और केमदुम दोष, जो आपको लाइफ को बिल्कुल खराब कर रहा है। थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दशा की ओर, कि चूंकि आपका भी और आपके माता पिता का भी मन में तो होगा ना कि बड़े बच्चे की शादी कब होगी, प्रश्न तो यही होगा ना? बिल्कुल। आपका मेन प्रश्न यही होगा कि मेरी शादी कब होगी, जो मुझे लग रहा है ना? हाँ सर, हाँ सही है। जी, हमें पता है, इसलिए हमारे कार्यक्रम में स्टार्टिंग में लिखा रहता है ज्योतिष ऐसा हो जो आपका सवाल भी हो, आपका जवाब भी हो। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ज्योतिष को पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, वो खुद बताते हैं क्या हो रखा है। तो आपकी कुंडली का जो स्थिति है 2026, ये कुंडली के अनुसार तो 2025 के फरवरी में शादी आपको हो जाना था मैक्सिमम। अभी एक और चांस मिल रहा है, वो है 2026 का 25 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच। लेकिन इसके लिए आपको यदि चाहिए तो पूरी 24 कुंडली बनवाइए। जो समस्या है आप जब मिलेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहण जो केमदुम जो कैसे बनता है। और मैं फिर कह दूं, जब 11,000 फीस था तो मैंने कहा था 22,000 वापस करूंगा, अभी चल रहा है 7,000 का स्लॉट, मैं आपको 14,000 वापस करूंगा। यदि संतुष्टि आपको नहीं मिली तो ये माता रानी का आशीर्वाद है। आज तक मेरे को एक व्यक्ति ऐसा नहीं मिला हो जिसने कहा हो गुरुजी मैंने दिखाया, हमको संतुष्टि नहीं मिली। लाभ मिला कि नहीं मिला, इसके दोषी आप खुद होते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, कुंडली बनवा लेंगे, कोई कहीं जाप करवा लेंगे, कहीं कहीं विधि करवा लेंगे, कोई कहीं रत्न खरीद लेंगे, फंस जाएंगे। गुरुजी मैं तो करवा लिया, लाभ नहीं मिला। कहाँ करवाए भाई? फायदा का था, उससे बात करो। जब हम अपने से करेंगे तब तो आपको बता पाएंगे ना कि कहाँ कैसे हो रहा है। आपकी बात ठीक है। मैं कह रहा था इसमें मांगलिक को मैं नहीं, हेलो मांगलिक बता सकते हो? हेलो हेलो हाँ जी, आप मांगलिक, आप सुनिए, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। मैं मानता हूँ मांगलिक तो आप हैं ही, लेकिन मांगलिक दोष कारण से शादी नहीं रुका हुआ है। आपका शादी रुका हुआ है आपके ग्रहण दोष से, अंगारक दोष से, सॉरी ग्रहण दोष से या केमदुम दोष से। आप मिलिए ना, आपको कैरियर को भी डिस्टर्ब करेगा। आप क्या करते हैं, कोई जॉब कर रहे हैं अभी? हाँ सर, करियर तो ठीक है, जॉब कर रहा हूं दिल्ली पुलिस में। आपको जॉब कर रहे हैं अभी? हाँ दिल्ली पुलिस में सर। हाँ दिल्ली पुलिस में। बिल्कुल, ये जॉब का कुंडली है। हो सकता है आप एसएससी क्या निकाले थे? एसएससी निकाले थे, क्या निकाला था आपने? हाँ ये एसएससी निकाला था जी। आप सही से नौकरी लगा, आप सही से बताइएगा, सही कि हमें कैसे पता लगा कि आप एसएससी ही निकाले थे? बेटा ढूंढने से नहीं मिलेगा, खुद तो खुद थक जाओगे ना, नहीं मिलेगा शिवानंद क्वालिटी, कहीं नहीं मिलेगा, है ना? एक बार मिलने का प्रयास कीजिए। मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप उपाय नहीं करोगे ना, सुनिए मेरी बात को सुनिए, तो आने वाला समय में ना आपको जॉब में भी डिस्टर्ब कर देगा। ये कुंडली गवर्नमेंट जॉब का था, इसलिए आपको जॉब मिल गया, और एसएससी का ही था, इसलिए मैंने कहा कि एसएससी निकाले थे, है ना? तो अभी भी समय रहते उपाय कीजिए जो कि आपको शादी भी हो और आपका करियर अच्छा हो, जॉब में कभी फंसने ना दे। आपकी मम्मी का स्वास्थ्य कैसा रहता है? सर खराब ही रहता है। अभी मैंने क्या कहा आपको? ये कुंडली आपका है ना? और बताया मैं मम्मी के बारे में, उनका हार्ट चेकअप करवा लीजिएगा, 99% हार्ट का प्रॉब्लम निकलेगा। ये माँ का आशीर्वाद मेरे पास में है ना कि ऊपर पक्षी उड़ता है। वो चला था सर, बाल ओपन करी थी जी? बता रहा हूँ 2012 में हार्ट का ऑपरेशन हुआ था सर माँ का। बताइए मैं कैसे जान गया? आपको मैं अभी क्या कहा था, स्टार्टिंग में कहा था ना कि माँ का हेल्थ प्रॉब्लम बता रहा है इसमें। हाँ सर। अब इसके बाद भी दर्शकों आपको संतुष्टि नहीं मिलता तो आपका दुर्भाग्य मैं कहूंगा, सीधी सी बात। नहीं सर मैं आ जाऊंगा। नहीं मैं आपको नहीं आप अपने पर मत लीजिए, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये लाइव कार्यक्रम मैं सबको कह रहा हूँ, है ना, कि आपको मैं सीधा कहता हूँ कि कोई भी ज्योतिष यदि आपके समस्याओं को बता दे रहे हैं, रीड कर ले रहे हैं, तो मिलने का प्रयास कीजिए। घर बैठे समाधान कभी नहीं होगा। आपकी कुंडली में आपके माता को सुख को बिल्कुल छीन रहा है ना? आप उपाय आप करेंगे, लाभ माता को भी मिलेगा, मेरा अपना विश्वास है। तो सर कब मिलने आओ, मतलब कभी भी? ये मैं कैसे बता दूं भाई, आप फीस जमा कीजिए, कला दे, हमको क्या दिक्कत है? कब तक मिलने आओ मैं क्यों बताऊं? जमा करेंगे ना, अब कब आएंगे तो आप पर निर्भर करता है ना, मैं कैसे बताऊं? आपकी 3 पर मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है 4 अपॉइंटमेंट वाली 94 का नंबर को नोट कीजिए, उस पर फीस ट्रांसफर कीजिए, हमको बताइए कि गुरुजी मैंने 7,000 ट्रांसफर कर दिया, आपको मैं टाइम दे दूंगा। अब कब आएंगे तो आप देखेंगे ना, आप जॉब में हैं, आप बिजी हैं, क्या है, आप बताएंगे ना कि गुरुजी हम कब आएंगे। बिल्कुल सर, मैं आता हूँ जरूर। जय माता दी। चलिए एक कॉलर हैं आचार्य जी, अमित जी। अमित जी प्लीज बात कीजिए आचार्य जी से। जय माता दी। अमित जी जय माता दी। जी कहाँ से बोल रहे हैं? ग्रेट नोएडा से बोल रहा हूँ। किनके बारे में बात करनी है? अपने बारे में जानना है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25/5/1996। 25 मई
टाइम बताइए बेटा। दोपहर को 12:36 का। 12:36। जन्म स्थान ग्रेटर नोएडा। अक्सर आज देख रहे हैं जितना भी कॉलर दूरदर्शक आ रहे हैं 95 का, 96 का, 97 का, मतलब बिल्कुल कैरियर के पौधान पे अंडर 30 वाला कैरियर मैरिज में नहीं है। आपका कुंडली बना हुआ है बेटा अमित? हाँ गुरुजी बना हुआ है। आपका जन्म गंडमूल में हुआ था, पता है? गंडमूल का पूजा हुआ था? गुरुजी हमारे यहाँ तो कोई ऐसी पूजा नहीं होती। आपके यहाँ के भगवान जी अलग हैं क्या? आपके यहाँ संविधान अलग है या भगवान जी अलग होते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। आपने ही कही है कि मम्मी पापा ने नहीं कराया होगा, नहीं होती है, ऐसा क्यों बोलते हैं? अब कुछ लोग कह देते हैं मेरे यहाँ कुंडली नहीं बनता। ऐसा कहीं थोड़ी किसी विधान में लिखा हुआ है कि किसी के यहाँ कुंडली नहीं बनता है। ये आपकी कमजोरी है कि आप नहीं बनाते हैं। आपको मैंने इसलिए कहा बेटा, कौन सी पूजा होती है गुरुजी? आपका जो है ना जन्म 27 में हुआ था, इसे हम लोग गंडमूल कहते हैं। अच्छा। आपका जन्म गंडमूल में हुआ था और उसका यदि पूजा नहीं होता है, बचपन में जन्म के साथ होता है। यदि माँ पिताजी तो हुई थी गुरुजी पूजा। हाँ, तो यदि नहीं होता है तो जीवन भर परेशान करता है। और आपका कुंडली बना हुआ है क्या? हाँ गुरुजी बना हुआ है। तो आपकी कुंडली में लग्न में बना है केंद्रम जो सिंह लगन की कुंडली है, सिंह राशि है और लग्न के बगल में राहु बैठा हुआ है। चंद्रमा का पड़ोसी राहु, चंद्रमा शुभ ग्रह, राहु पाप ग्रह, तो किसी के पड़ोसी दुष्ट लोग आ जाए तो तंग करेगा। गुरुजी बहुत समस्याएं आ रही है जिंदगी में। बहुत समस्या, थोड़ा नहीं है बेटा। आप बात को समझने प्रयास करो। आपके लग्न से ही और आपका नौमान से भी, दोनों से बना है केमदुम योग। और केमदुम योग भी साधारण नहीं है, विषाक्त केमदुम योग है, एकदम खराब से खराब। तो आपके बेटा पूरा लाइफ को खराब कर रखा है ये। दसम घर में जब सूर्य होता है ना तो बोलते हैं रवि योग। तो सूर्य जब आता है दसम घर में ना तो ऐसे बच्चों को 99% गवर्नमेंट जॉब देता है। लेकिन आपके जो केमदुम जॉब बन गया ना, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी तो करी थी गुरुजी। तैयारी करते करते थक जाओगे बेटा, बुरा मत मानना। दुर्गा माता करे आप इसी साल निकल जाओ, लेकिन ग्रहों का दोष है, मैं क्या करूं? हमें तो बताना ही पड़ेगा, आपने कॉल किया है तो हमें पता है। आप तैयारी कर रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैंने क्या कहा कि कुंडली गवर्नमेंट जॉब की है। आप तैयारी कर रहे हो, आप एक बार नहीं 3 बार कर चुके हो तैयारी, आपको निकलने नहीं दे रहा है। बात यही है ना? तीसरा अटेम्प्ट था गुरुजी इस बार। जी मुझे पता है बेटा, हमको सब पता रहता है। शिवानंद को एक चीज पता रहता है, कहाँ क्या हो रखा है। आपकी कुंडली में गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन कैरियर मैरिज दोनों को बर्बाद कर रखा है। ठीक कैसे होगा गुरुजी? मिलना पड़ेगा, घर बैठे थोड़ी ठीक होता है। हम बीमार होते डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर से मिलना पड़ता है। हमें तो आपका नंबर दिया था किसी ने गुरुजी। जी नंबर तो आ रहा है टीवी पे ना, 94 वाली। नहीं टीवी नहीं देख रहे गुरुजी हम। जी नंबर तो दिया था ये आपका किसी ने। हाँ 94 का नंबर आप नोट कर लीजिए जो आ रहा है, उसी नंबर पर फिर हमसे बात कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा। आपका शादी अभी नहीं हुआ है ना? शादी नहीं हुआ अभी। आपको मैरिज भी डिस्टर्ब है और करियर भी डिस्टर्ब है। पहले जॉब लगेगी फिर शादी होगा। आप मिलिए, आपको एक चीज में बताऊंगा कि कैसे केमदुम जो बनता है, क्यों परेशान कर रखा है। गुरुजी कहाँ मिलना पड़ेगा इसके लिए आपसे? जी कहाँ मिलना पड़ेगा आपसे? आप देखिए टीवी पे लिखा है नोएडा सेक्टर 31। आपको नजदीक तो नोएडा ही पड़ेगा ना? अच्छा गिरडोना से नजदीक तो नोएडा ही पड़ेगा। आप मेरा पर्सनल नंबर आ रहा है बेटा, 94 वाला नंबर आप नोट कर लो और फिर हमसे बात कर लेना, ठीक है? ठीक है। इनका कुछ समाधान हो सकता है गुरुजी? ठीक से आप सोचने का प्रयास किए, मैं कैसे कहूँ? आप किसी कुछ खर्चा लगेगा गुरुजी? फ्री सेवा है। एक चीज बताओ, कोई सब्जी बेचने वाला, आम बेचने वाला कभी कहा है कि मेरा आम खट्टा है मत खरीदो? नहीं, कोई नहीं कहा है। तो मैं कैसे कह दूं? चोरी करके थोड़ी कहेगा। बाद में क्या आप कार्यक्रम देखिए ना, आपको समझ में आ जाएगा। अब आप पढ़े लिखे हो, तैयारी करते हो, इतना तो दिमाग लगाइए ना कि जब शिवानंद जी प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का वर्ड का भविष्यवाणी कर सकते तो आपका नहीं कर सकते। इतना तो दिमाग लगाइए, कम से कम भगवान दिया है। बाद में क्या इच्छा है तो मिलिए, नहीं है तो ज्योतिष बड़े बड़े इंडिया में, यहाँ मिल लीजिए। एक से मिले थे, उनसे करवाया तो बाबूजी कुछ समाधान हमें नहीं पता अब किससे मिले, क्या किया नहीं किया, आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं। मैं क्या करता हूँ, हमें अपनी बात पता रहती है, सीधा बात। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका। और देखिए जो हमारे कॉलर हैं जिन्होंने अब तक कॉल नहीं लगाया है, कॉल वाले नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं और सीधे लाइव इस वक्त आचार्य जी से आप बातचीत कर सकते हैं। आपको 4 छोटे छोटे डिटेल्स बताने, आपका नाम, आपके जन्म की तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान, ये 4 डिटेल बताइए। और आचार्य जी जो कहते हैं कि आपको अपनी समस्या नहीं बतानी है, आपको डिटेल बताना है। और अगर आपका डिटेल सही रहा तो आचार्य जी खुद बताएंगे। धर्मराज जी मैं थोड़ा सा समय लूंगा, दर्शकों के साथ समय ब्रीफ कर दूं जरा सा। दर्शकों 2-3 चीज़ों ध्यान सुनिए, चाहे मैं रहूं, हमारे कोई भी साथी रहे, ज्योतिषी एक ऐसा विद्या है कि व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान को एक ही चीज़ को फाइंड करता है। ये व्यक्ति तक सीमित नहीं है, देश विदेश हर चीज़ का भविष्यवाणी करता है। कोई भी आपदाएं होती हैं वो भविष्यवाणी होता है।
तो थोड़ा सा मैं कहने का प्रयास करूंगा, आपकी टीवी पर जो लिखा रहता है ना, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, वर्ल्ड कप, वो ऐसे लिखा हुआ नहीं है। ये टीवी चैनल जो है ना, ये मामूली सड़क का चैनल नहीं है, अपने आप एक हस्ती रखता है, जी ग्रुप वो चैनल है। और उसके बावजूद भी इसके सत्यापन के लिए आप जाइए गूगल पर, नाम टाइप कीजिए आचार्य शिवानंद जी, जितने भी न्यूज़ है ना, एक एक न्यूज़ मिल जाएगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए टीवी पर लिखता हूँ कि थोड़ा सा सोचने का प्रयास कीजिए कि कोई भी ज्योतिष हो, जब प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, वर्ल्ड कप का कर सकता है तो आपका नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, इससे भी बड़ी बातें मैं बता रहा हूँ कि आपको मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि समस्या आप मत बताइए, समस्या मैं बताऊँगा। आप हमारे पड़ोसी नहीं होते, हमारे परिवार नहीं होते, मैं कैसे बता देता, लेकिन सत्यता नहीं है। तो अभी रिसेंटली जो लगातार कार्यक्रम हमारे देख रहे होंगे, उन्होंने देखा होगा कि यही 5 अप्रैल को हमारे दर्शक ने किसी ने पूछ बैठा था हमें कि गुरुजी अमेरिका का ईरान का युद्ध विराम कब तक होगा। मैंने कहा था कि 15 अप्रैल तक जो है संभावना है। माँ का आशीर्वाद ऐसा रहा कि 7 या 8 को सीज फायर हो गया। हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, अब हो ही नहीं, अभी तक तो विराम लगा हुआ है, ये माँ का आशीर्वाद है। शिवानंद को माता ने वो कॉन्फिडेंस दिया। आज से 18 साल पहले मैंने झारखंड के मुख्यमंत्री को लिखा था कि मुख्यमंत्री हार जाएंगे और हारे हैं। उसमें हमें याद है सारे ज्योतिष ने लिखा था कि भारी मतों से विजय होंगे, और मैंने सिंगल था लिखा था मुख्यमंत्री हार जाएंगे। दर्शकों वो न्यूज आज भी मिल जाएगा, वो पेपर कटिंग है, कोई मामूली बात नहीं है। आप चाहेंगे तो उस डट कर पेपर से न्यूज निकलवा सकते हैं। तो मैं कोई भी काम ऐसा नहीं करता जो कि आपको मिसिंग हो। फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि आपको श्रद्धा हो, आइए हम आपको परिवार बनाएंगे, दिल से दिमाग से आपका सेवा करेंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राघवेंद्र जी हैं, जल्दी से आप बात कर लीजिए। राघवेंद्र जी, जय माता दी। जय माता जी। पंडित जी, मैं जी कहाँ से बोल रहे हैं? राघवेंद्र बोल रहा हूँ। जी कहाँ से? चेन्नई से बोल रहा हूँ पंडित जी। किनके बारे में बात करनी है? पंडित जी मेरे बारे में जानना था। डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 19 नवंबर 1992। 19 नवंबर? पंडित जी 19 नवंबर सही बोला। 1992? 1992। टाइम बताइए। टाइम है पंडित जी सुबह के 6:10। 6:10 AM। जी पंडित जी 6:10 ना? जी जी जी। जन्म स्थान? जी जन्म स्थान पंडित जी बेंगलुरु। बेंगलुरु। जन्म कुंडली बना हुआ है आपका? नहीं पंडित जी, इधर जन्म कुंडली नहीं बना पंडित जी। क्या यार पसंद करता है, आ ही नहीं रहा है। पंडित जी बहुत दिक्कत है भाई। एक मिनट आ गया। एक मिनट बेटा जी, जन्म कुंडली बना हुआ है? नहीं पंडित जी नहीं बनना। तो पहले बनवा लीजिए। वृश्चिक लग्न कुंडली है, सिंह राशि है। मैं तो सबको कहता हूँ कुंडली बनवा लीजिए। और मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो जब तक बनाएंगे ना, तो जो नेगेटिव योग है आपको पता नहीं लगेगा, उपाय नहीं करेंगे, लाइफ नहीं देगा। आपकी कुंडली में भी ना, ये कुंडली वृश्चिक लगन का है, और भाग्य के घर में मंगल नीच का बैठा हुआ है। वृश्चिक लगन मतलब 8 नंबर, ध्यान सुनिएगा। 8 नंबर जब कुंडली बनता है ना, तो उसके मालिक होते हैं मंगल, और मंगल क्या है? भाग्य के घर में नीच का बैठा हुआ है। लग्न में ही सूर्य राहु ग्रहण दोष बना हुआ है। सन इज द किंग ऑफ द ऑल प्लैनेट, सारे ग्रहों का राजा सूर्य होता है। और सुनते जाइए, बोलिए मत। वृश्चिक लग्न में जॉब का मालिक सूर्य होता है। सूर्य बैठा है राहु के साथ, मंगल है नीच का, तो आपको कैरियर में बहुत प्रॉब्लम करेगा। आप कोई भी काम करेंगे ना, लक फेवर नहीं करेगा, भाग्य साथ नहीं देता है। पंडित जी मैं IT सेक्टर में हूँ पंडित जी। हाँ ठीक है, काम तो कर रहा हूँ, अच्छा काम आपका मैरिज में भी प्रॉब्लम बता रहा है इस कुंडली में? मैरिज तो हो गया पंडित जी। तो आपका टाइम में बेटा मिसिंग। अरे सॉरी, लाइन पे रहिए, लाइन पे। कुंडली नहीं बना है आपका? कुंडली नहीं बना पंडित जी। आपके कुंडली में 10 सेकेंड में चेंज हो रहा है। आपका लग्न जो है ना 000 डिग्री में है, 10 सेकेंड भी नहीं ले रहा है। मतलब 6:10 है ना, हम 6:09 50 सेकेंड कर देंगे ना, तो पूरा कुंडली बदल जाएगा। इसलिए मेरी बातें आपको नहीं मिल रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपका कुंडली वृश्चिक लगन का नहीं है, आपका कुंडली तुला लगन का होगा। तुला लगन का होगा, सारा चीज सिस्टम मिल जा रहा है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप हमको दिन में 10 बजे के आसपास एक बार हमको जो नंबर है पंडित जी 9430। हाँ जी, इस पे कॉल करने का ना? हाँ बिल्कुल, आपको मैं कल बताऊंगा, दिन में वीडियो कॉल करके दिखाऊंगा। मैं नंबर नोट कर देता है। हाँ जी, आपका लगन जो है ना 0 डिग्री में है, इसीलिए परेशानी कर रहा है आपका, है ना? ठीक है। दर्शकों को समय का अभाव होता है, जैसा कि आप सभी को पता है, लाइव कार्यक्रम में समय का अभाव होता है, और समय की
सूचना भी मेरे पास आ जाती हैं। तो जिनका भी फ़ोन नहीं लगा है सुबह में 10 से 11 हमसे बात कर सकते हैं, जिनका लग गया वही बात कर सकते हैं। हम आपके सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं, 365 दिन तैयार हैं। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलेंगे जय माता दी।